तो मैं आज मिलने आई थी, तो मतलब उनके साथ वालों ने आज मेरे सामने उनको पीटा है। ओके जी सर, मैं डिलीट मार दूंगी, लेकिन पहले नो नहीं 1 मिनट वट नहीं, जितना मेरा आदेश है उतना फॉलो करिए। जी सर। आप उसको इनके अधिकारियों के सामने उसको डिलीट मारिए। क्या मैं बता रहा हूँ आपको, वही तो कि अच्छा ये बताओ, अभी आपको कोई गाली देगा तो मैं बर्दाश्त नहीं होगा मम्मी। हाँ, तो ऐसे 2 माँ है मेरी, आप भी हो और भारत माँ भी मेरी ही है, ठीक है। तो अगर आपको कोई गाली देगा बर्दाश्त नहीं होगा तो वहां भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं बुरे बर्ताव में अधिकारी अपने कपड़े धुलवाते हैं, अपनी पत्नियों के कपड़े धुलवाते हैं, और जो उनका कुत्ता होता है इन्हीं फौजी जवानों से टहलवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में है और मेरे साथ हरेंद्र कुमार यादव फौजी जी हैं, जो लगातार यह मीडिया में बयान देते रहे हैं कि इनके अधिकारी इनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। बुरा बर्ताव ऐसा जिसे आप सुनेंगे तो दहल जाएंगे। बुरे बर्ताव में अधिकारी अपने कपड़े धुलवाते हैं, अपनी पत्नियों के कपड़े धुलवाते हैं, और जो उनका कुत्ता होता है इन्हीं फौजी जवानों से टहलवाते हैं, अपना वॉशरूम साफ करवाते हैं, बाथरूम साफ करवाते हैं और न जाने क्या क्या साफ करवाते हैं। ऐसा आरोप है हरेंद्र कुमार यादव फौजी जी का। फिर ये उससे आहत होते हैं और जब अपनी बात रखते हैं कहते हैं कि मैं ये सब नहीं करूंगा, ये सब मेरा काम नहीं है, तो इनके साथ बदतमीजी होती है, बुरा बर्ताव होता है और फिर ये इस्तीफा देने का मन बना लेते हैं। पहले तो मैं सभी को जय हिंद बोलता हूँ, सभी को राम राम करता हूँ। मुझे यूनिट से लेटर आता है कि आप सोशल मीडिया से और ये चैनल वैनल के माध्यम से आपने क्या शुरू कर दिया है। पहले तो चैनलों के माध्यम से भी चीज़ों को दबाया गया है, जो कि कुछ लोग ले गए, चलाए नहीं उन सब चीज़ों को। तो ये लेटर आता है कि आप ओवर स्टिंग लीव पे चल रहे हैं। आपने इस्तीफा दिया था, आप मुझसे बता रहे थे कि आपने इस्तीफा दे दिया है। जी जी बिल्कुल, मैंने इस्तीफ़ा दिया। उसका सब अखबारों में भी उन चीज़ों का प्रकाशित हुआ है कि नहीं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, हर चीज़ों में कि मैंने 12 तारीख को अपना इस्तीफ़ा उनके व्हाट्सएप पे भेजा था और 13 तारीख को मैंने रजिस्ट्री किया था। वो रजिस्ट्री में किसको किसको किए थे? रजिस्ट्री में मैंने जैसा कि सबको भेजा हूँ, वो चीज़ें सबको बताया हूँ। उन अखबार में भी मेंशन है। रक्षा मंत्री महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी और प्रधानमंत्री महोदय जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी महोदय जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जी। अच्छा, ये सब जिसको सबको भेजा हूँ। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। दिखाइएगा, पास से दिखाइएगा कि उन्होंने किसको किसको क्या क्या भेजा है। ये चीज़ें हैं, पूरी सबको भेजी गई हैं। अच्छा, आप ये बार बार ये आरोप लगाते रहे हैं कि आप भारत माता के लिए जो वहाँ पे तैनात किए गए थे, आपको वो ट्रेनिंग ना दे करके, मतलब कि आपकी जो ट्रेनिंग होती है, जो सिखलाई होती है, वो ना करा करके आप गलत सलत कार्य करवाए जाते हैं, जो आपके लिए शायद अच्छा नहीं है। हाँ, वही अधिकारियों के रोज़मर्रा के कार्य करवाए जाते हैं। जैसा कि अधिकारी 40 से 50% जवानों को अपने रोज़मर्रा के कार्यों में लगा रखे हैं, जो एक सुरक्षा के साथ बहुत ही बड़ा सुरक्षा का मसला है, जो जिसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इन चीज़ों के लिए जब मैं बोला हूँ, जैसा कि आपको बताया, हर बार हर जिन चैनलों पे जो लोग मुझसे पूछे, मैंने जो चीज़ें, क्योंकि मेन मुद्दा मेरा वही था कि जो हम लोगों का प्रशिक्षण है वो चीज़ें होनी चाहिए। तो आपसे आपका प्रशिक्षण ना करवा करके ये सब कुत्ता टहलाना, मैडम जी के कपड़े धुलवाना, ये सब सारा काम कराया जाता है। लेकिन आपके साथ और भी जवान होंगे, और भी फौजी हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि आप ही ये सवाल क्यों कर रहे हैं? और भी लोग होंगे। तो वही तो चीज़ें हैं कि जब मेरे साथ, जब मैं इन सब चीज़ों का विरोध कर रहा हूँ, लोग नहीं कर रहे हैं, लोगों को डर होगी। कुछ लोग तो जैसे कुछ भाई हमारे कमेंट, जैसे कुछ चंद लोग, कहीं एक आध दो लोगों का कमेंट आया है, वो क्यों पता नहीं, शायद अफसर के घरानों से हैं कि कौन है, कि कुछ लोग चाहते हैं, वो वही कार्य करना चाहते हैं, उनको ट्रेड वर्क का ज्ञान नहीं होता, वो वही कार्य करना चाहते हैं।
तो मैं वो चीज़ें कहना चाहता हूँ कि वो उनको ट्रेड वर्क का ज्ञान क्यों नहीं होता, क्योंकि वो फर्स्ट यूनिट में जैसे ही जाते हैं उनको वो ट्रेड वर्क वो चीज़ें न करवा के उनको उसी दिशा में भेज दिया जाता है। अधिकारियों के घर पे शुरू से दबाव बना के भेजा जाता है। तो जब वो अपने कार्यों से बिछड़ के दूसरे रास्ते में जब निकल जाते हैं तो उनकी तब मजबूरियां बन जाती हैं, क्योंकि फिर वो ट्रेड वर्क नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें उस हिसाब से ढाल दिया जाता है। तो मैं तो वही कह रहा हूँ, उनको ऐसा अगर ढाला जाता है तब तो जवान मजबूर होता है। क्यों उसे मजबूर किया जाता है कि वो अपना ट्रेड वर्क न करके उन अधिकारियों के कार्य को करे? तो ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि क्यों मैं जब इन चीज़ों के लिए मैं बोला हूँ तो मेरे साथ तभी तो मेरे साथ मार पिटाई की जाए, आपके साथ मार पिटाई की जाती है, इसका क्या सबूत है? आप क्या सबूत पेश कर पाएंगे कि आपके साथ मारपीट हुई है, कि आप ऐसी चीजें जो बोल रहे हैं क्या प्रूफ कर पाएंगे? तो प्रूफ करने के लिए जैसे जो एक वीडियो बनाया था मेरी मिसेस ने, उस दिन गई थी मेरे साथ वहाँ पे जब ये सब घटनाएं हो रही थी, तो वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए लेके जब वहाँ पे मिलने, उसके सामने इन लोगों ने मुझे मारा था। उसका मैं एक क्लिप आपको सुना रहा हूँ। आपकी पत्नी आपसे मिलने जाती है? सुनिए। आप सीओ बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? सर बताएं पहले। आप कौन बोल रहे हैं? मुझे किससे सीओ बात सर कर से रहे बात करनी है, आर्मी के सीओ सर वहाँ जबलपुर से। मैं तो जबलपुर में नहीं हूँ मैडम। जी आप कहाँ पे हैं? मैं तो जोधपुर में हूँ। सर ये कहना था, HK यादव को जानते हैं? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ सर। उनको यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, उनकी 4 TTR में कोर्स चल रहा है। तो मैं आज मिलने आई थी, तो मतलब उनके साथ वालों ने आज मेरे सामने उनको पीटा है। कौन सी यूनिट में है आपके हस्बैंड? सर 4 TTR में है, 2 कंपनी के हैं। वो क्यों नहीं मेरे को कॉल कर रहे? सर उनके मोबाइल जबरदस्ती छीन के जमा कर लिए हैं। अच्छा ठीक है, ये आपका नंबर है? जी सर मेरा नंबर है। मतलब मैं मिलने आई थी तो उसके बाद तो मैं गेट के पास आई। उसके बाद जो वीडियो जो शूट करती है, जो वहाँ पे मतलब जो मेरे साथ मार पिटाई हो रही थी, अच्छा, सीओ को वहाँ बताने के बाद आपकी मैडम पहुंच चुकी होती हैं जी जी आपसे मिलने के लिए? जी आपसे मिलने के लिए पहुंच चुकी होती हैं तो सामने देखती हैं कि जो मेरा पति है वो पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और तब फिर वो फोन में रिकॉर्ड करने लगती हैं, ऐसा कुछ आप कह रहे हैं? ऐसा मैंने जैसे जब वो लोग मुझे, तब भी वो हमारे अधिकारी सीओ को फ़ोन करती हैं, सीओ सर को, उनसे बात करती है, बताती है, लेकिन तब भी वो लोग छोड़ नहीं रहे थे। तो मैंने उसको बोला कि तुम एक वीडियो बनाओ जिससे एक प्रूफ हो हमें दिखाने के लिए, क्योंकि हमसे कल Evidence के प्रूफ, तौर हाँ पर। कल प्रूफ मांगा जाएगा, तो हमारे पास क्या प्रूफ होगा? तो उससे वो चीज़ें डिलीट करवाई जाती हैं। क्या इज्जत रह जाएगी इनकी? सुन सकते हैं आप। कंप्लेंट करूं, क्या इज्जत रह जाएगी इनकी? नहीं कुछ नहीं है, मैं डिलीट कराता हूँ। मैं इनसे कहता हूँ, मैं मेरी बात करा दीजिए इससे लड़के से। स्पीकर पे ही है कर्नल भटनागर बेटा एक सेकंड। और किरण किरण हमारे मैडम के यहाँ पहली चीज तो ये है कि आपने जो फोटो खींची है प्रतिबंधित क्षेत्र में है, उसको डिलीट मारिए। ओके जी सर मैं डिलीट मार दूंगी, लेकिन पहले नो नहीं, 1 मिनट वट नहीं, जितना मेरा आदेश है उतना फॉलो करिए। जी सर। आप उसको इनके अधिकारियों के सामने उसको डिलीट मारिए। अगर आपको इतना ही था तो नौकरी क्यों की? नौकरी नहीं करना था, घर पे बैठना था। मेहनत किए तभी तो सेलेक्ट हुआ है बच्चा, हुआ है कि नहीं? बिना मेहनत के तो सेलेक्ट नहीं हो गया। कोई फोर्स वाला घर पे जाकर बोला कि नहीं लाया कि चल भैया नौकरी कर ले। 10 बार करीबन कुछ नहीं 1000 लड़कों को डिफीट देते। आप पे आरोप लग रहा है कि आप नियम कानून को नहीं मान रहे हैं। तो नियम कानून मानना वही कि मैं उन लोगों की मार पिटाई को झेलूं और उन चीज़ों को डिलीट ना करूं, तो नियम के उनके खिलाफ हो रहा है। अगर वही चीज़ें अगर मैं मान लेता तो उनके नियम के सही हो जाता। तो जब हमारे साथ मार पिटाई, तो हमारे पास अभी आज जैसे आज एविडेंस मांग रहे हैं, अगर वो वीडियो होता तो मैं आज आपको दिखा सकता था, जो तो वहाँ डिलीट पे वो करवाया वीडियो गया। डिलीट करा दिया जाता है। बिल्कुल, वो उनके अधिकारियों से भी, और हमारे अधिकारी जैसे उन चीज़ों को डिलीट करवाते हैं, ज़बरदस्ती दबाव दे के हमें धमकियां दी जाती हैं, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तुम घर पे बैठोगे। जब आप विरोध करते हैं तो आपके साथ मारपीट होता है, फिर जब आपकी पत्नी से नहीं रहा जाता, पत्नी पहुंचती है और तमाम तरह का विरोध भी झेलती है। फिर उसमें आप एक ऑडियो रिलीज करते हैं जिसमें आपकी माँ रो रही होती, क्या मामला था उसमें?
उसमें वही जब वहाँ पे जो मार पिटाई हुई थी उन सब चीज़ों के लिए जान मारने का जब षड्यंत्र किया गया तो जिसकी वजह आपको से जान से मारने का षड्यंत्र किया गया। जी वो आपके पहले वीडियो में भी जो बताया था मैंने कि जान से मारने का प्लान षड्यंत्र रचा गया जिसकी वजह से मुझे गार्ड लगा के रखा गया था। तो मैं तार फांद कर जान बचा कर जब अपने यूनिट में गया था तो ये चीज़ें जो मेरी वाइफ के सामने मैंने तो सब चीज़ें बताया नहीं था कि घर वाले परेशान होंगे, लेकिन वाइफ के सामने जो चीज़ें घटनाएं घटी थी जो वो आके घर पे जब ये चीज़ें बताई तो घर वाले मतलब बहुत परेशान हो गए थे उन सब चीज़ों को लेके। लेकिन मैं उन सब चीज़ों से बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ा माँ से भावुक हो गया था क्योंकि माँ रो रही थी उन सब चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो वो कुछ ज़्यादा ही रोई थी उन सब चीज़ों क्या के था लिए। आप उसमें सुनाइएगा, देखिएगा किस तरह से एक फौजी की मार होती है, उसका दर्द सुनिएगा। भगवान करो बनल रहा, मालिक सुख शांति दे। रो क्यों रही हो आप? हैं? यार रोती भैया कि भैया मर जरा ठंडी में कहाँ खाना पानी पाक का ओढ़ ले हुआ, कितना परेशान होता हुआ। भैया हाँ आप चिंता मत करो, ठीक है हम। हाँ खनुआ पौला लाला हाँ कह तो रहे हैं मिला, ठीक है। का है कि भैया ऐसा कहीं लाला। अरे मैं कुछ नहीं किया, मैं बता रहा हूँ आपको वही तो कि अच्छा ये बताओ, अभी आपको कोई गाली देगा तो मैं बर्दाश्त नहीं होगा मम्मी। हाँ तो ऐसे 2 माँ है मेरी, आप भी हो और भारत माँ भी मेरी ही है, ठीक है। तो अगर आपको कोई गाली देगा बर्दाश्त नहीं होगा तो वहां भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं वहां से जान बचा के भाग के आया हूँ और अभी जिंदा हूँ, आप चिंता मत करो, ठीक ना। ऐसे काहे के बोलत हुआ, ऐसे काहे बोलत हुआ भैया। ये हम बोलत है कि तैसा सही के वही रहा, याद रहा, लेकिन पैसा उठावत हुआ लाल। सही ले सही कोई न भैया, तार घरे के नान के हुआ घर हुआ बाहरी हुआ भैया, गालियों देंगे दो थपड़ा मारू देंगे लाल। सही के परी न बच्चा। हाँ मैं सहा माँ, मार भी खाया सहा, ठीक है। लेकिन अभी वो मेरा घर नहीं था, मैं अपने घर में आया हूँ। अभी मैं वहां से अपने घर आ गया, ये मेरा घर है, ठीक है। नहीं भैया वो घर थोड़ा भैया, नहीं ये घर है मेरा भी। वहाँ बोल भी कर सका ना, वहाँ अथवा कर दिया सब वो घर है तुम्हार भैया। हाँ ये घर है मेरा, मैं ठीक हूँ। अगर नहीं भी रहूंगा तो दो बच्चों को जन्म दिया है आप, चिंता मत करो। पलटी मत बोला भैया, उल्टा नहीं बोल रहा हूँ माँ। उल्टा पलटी मत बोला मोर बच्चा, मोर भैया रड़ोरी का बात भैया दिमाग में धसाला कि अब वही मुड़ियाई के मोर बच्चा सही के रह जा मोर लाल हो। बतिया मानल जाला भैया, माई का बतिया मान ले वाला तो सुख शांति मिली भैया। तो देख सकते हैं किस तरह से एक फौजी की मां रो रही हैं, और जब हरेंद्र कुमार यादव से फोन पर बात करते हुए माताजी रोती हैं तो हरेंद्र कुमार यादव का एक दिल छू देने वाला जवाब होता है। कहते हैं कि मेरे पास 2 माँ है, एक माँ आप हो और एक माँ भारत माता है। अगर मेरी माँ को कोई गाली देगा तो मुझसे सहन नहीं होगा, फिर मैं वही करूँगा जो सही होगा। फिर उसके बाद क्या होता है हरेंद्र जी? फिर इन्हीं सब चीज़ों के लिए जांच के लिए मैं बताता रहता हूँ, बार बार अधिकारियों को करता रहता हूँ, लेकिन उन सब चीज़ों को दबाया जाता है क्योंकि मैं कहीं आप भी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरी माँ के 2 बेटे हैं? ऐसा क्यों कह रहे थे आप? माँ डर गई होंगी, माँ रो रही थी, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? बार बार ये शब्द बार बार आ रहे थे कि मैं रहूँ ना रहूँ, 2 बेटे हैं।
मैं ऐसा इसलिए कह रहा था कि जब मैंने ये जिस दिन ये वर्दी पहन लिया तो उस दिन मैं इस देश के लिए सबसे पहले मैं देश के लिए हूँ, बाद में अपने घर वालों के लिए अपने मैंने वही चीज़ अपनी माँ को बताया था कि माँ अगर उस दिन अगर आप मुझे रोक सकती थी तो आप रोक लेती, तब मैं आज आपकी बात को मानता। लेकिन आज मुझे सबसे पहले अगर मेरी माँ है तो भारत माँ मेरी है। मैं अगर नहीं भी रहूँगा तो आपने 2 बच्चों को जन्म दिया है। क्यों उनको ये डर बार बार, क्योंकि मैं वो जो घटनाएं मेरे साथ जान मारने का षड्यंत्र किया गया, ये सब चीज़ें आके जब मेरी वाइफ ने बता दिया था तो उन सब चीज़ों से माँ को मेरे डर था। तो मैं एक तरीके से मैं अपनी माँ को साहस ही दिला रहा था कि माँ आप बिल्कुल चिंता मत करें, जो होगा वो अच्छा होगा और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई गलत चीज़ों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूँ। अब आप आते हैं, घर पर आते हैं, अब आप अपना इस्तीफा माननीय राष्ट्रपति महोदया और तमाम लोगों को भेजते हैं। जब आप भेजते हैं तो फिर रिप्लाई में क्या आता है? रिप्लाई में तो हमें कहीं से कहीं उच्च उच्च ओहदेदार के पास से तो कहीं कुछ नहीं आता है, लेकिन हमारे यूनिट से एक लेटर आता है। लेटर में हमें ये दिखाया जाता है कि मैं ओवर स्टे लीव पे चल रहा हूँ, 13 मार्च से मैं ओवर स्टे लीव पे हो रहा हूँ। और वो लेटर हमारे कमिश्नर साहब को भी आता है। आपका त्यागपत्र स्वीकार नहीं हुआ? अभी ये लोग नहीं कर रहे हैं, यूनिट हमारी नहीं कर रही, तभी तो वो लेटर जारी कर रही है कि आप ओवर स्टे लीव पे हैं, हमारी मैडम के नाम से लेटर भेजते हैं। तो मैं अभी उन्हें पुनः फिर से एक अपना वही त्यागपत्र पुनः फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। तो अभी ये वो चीज़ें तो 13 तारीख की जो 12 तारीख की जो मैंने इस्तीफ़ा भेजा और 14 तारीख के अखबारों में भी छपी हुई हैं। तो हमने तो अपना त्यागपत्र दे दिया है। अगर उसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं हो सकती तो हम अधिकारियों के भरोसे तो फिर यूनिट में नहीं जा सकते। अगर आप वापस जाएंगे? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, रक्षा मंत्री महोदय जी और प्रधानमंत्री महोदय जी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, इन लोगों की निगरानी में उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जो मैं कहा हूँ उसका उच्च स्तरीय जांच हो, अगर उसमें जो दोषी पाए जाएं उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उसके बाद जो घटनाएं होंगी उस हिसाब से फिर आगे का डिसीजन लेंगे। लेकिन जब तक ये अधिकारी मुझे फ़ोन कर रहे हैं, जैसा कि सीएसओ हमारे फ़ोन कर रहे हैं, सीएसओ सर, ब्रिगेडियर साहब, और उसके बाद जो यूनिट लेटर दे रही है, तो मुझे अधिकारियों के ऊपर अभी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि मैंने उन सभी तमाम अधिकारियों के खिलाफ़ बोला है। तो हम उन अधिकारियों के अगेंस्ट बोल के, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सभी अधिकारियों के घरों में 50-50, 40-40 जवान, बड़े बड़े ओहदेदारों के घरों में ऐसे वीआईपी कल्चर के जैसे जवान भेजे गए हैं, तो वो लोग नीचे सीओ को कैसे बोल सकते हैं, जो हमारे यूनिट के कमांडिंग अफसर होते हैं, क्योंकि वहीं से तो चीज़ें शुरू होकर वहीं से तो वो लोग भी गए हैं। तो जब मैं उन सभी लोगों के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ तो वो लोग कैसे न्याय दिला सकते हैं? आप बता रहे थे कि एक दिन आपके घर पे प्रशासन भी आई थी। जी, ये लेटर जब आया था तो लेटर मैं बताया आपको कि जैसा कि एक हमारी मैडम के नाम पे भेजा है इन लोगों ने, एक हमारे जौनपुर के कमिश्नर साहब के नाम पे आया है, एक हमारे थाना इंचार्ज ऑफिसर जलालपुर जो हमारा थाना है इनके नाम पे आया है। तो जब ये लेटर आया है तो उन लोग हमारे घर पे आए थे, और वो लोग भी वही कि क्यों नहीं नौकरी में जा रहा है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे, मैं ऐसे ऐसे रिपोर्ट बना के भेज दूंगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, पता नहीं क्या, पता मैं तो घर पे था नहीं। आने के क्या बाद बताया था घर वालों ने? यही बताया कि ऐसे ऐसे आए थे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे लोग कि क्यों नहीं जा रहा है, मैं रिपोर्ट बना के भेज दूंगा, इसे निकाल दिया जाएगा, आप जल्दी से जल्दी बोलो थाने पे पहुँचे और थाने पे रिपोर्ट करे, नहीं मैं पता नहीं प्रधान से लिखवा के किससे मैं रिपोर्ट बना के भेज दूंगा। तो मैं बोला ठीक है, जो उनका कार्य है वो अपना कार्य कर रहे हैं, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं अपनी जांच के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जब तक कहीं से मुझे आश्वासन नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊँगा, उनको जो करना है करें वो। आपका कहना है जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप वापस सेना में नहीं जाएंगे। अब आप लगभग 7 साल की नौकरी कर चुके हैं। जी जी, 7 साल मैं कर चुका हूँ, 7 साल मेरा दिसंबर में पूरा हो गया था, अभी मार्च चल रहा है तो 8वां हमारा रनिंग हो चुका था दिसंबर के बाद से ही। तो अभी तो हमारा कोई जाने का प्लान ही नहीं, क्योंकि जब वो चीज़ें हमारे बिल्कुल खिलाफ, अभी आज तक हमारा फ़ोन वहीं पे पड़ा हुआ जिसमें बहुत सारे बताया आपको कि वीडियो प्रूफ आईडियो सब चीज़ें जो थी जो छीन लिया गया वहाँ पे, जो अभी उन लोगों ने रखा हुआ है। और हमें ये इन सब जांच वोच की पहले जब हमने इन लोगों को बार बार कहता रहा तो ये लोग उन मामले को दबाते रहे, और लास्ट में यहाँ तक कि हमें ये कहा गया कि
वो केस को रफा दफा कर दिया, तुम जाओ अपना फ़ोन ले लो, अपना सामान ले लो। तो ये चीज़ें बार बार कही गई। आपको जाने से डर लगता है? मुझे डर नहीं लगता है। डर किस चीज़ का? मैं तो यहाँ पे इतना बड़ा, जो मैं कई लोगों के पास गया, जो लोग मुझे इन चीज़ों में न्याय दिलाने के बजाय उन लोगों ने हमें अपराध सहने का एक राय दिया। तो मैं तो अपने ऊपर उन डर से आगे निकल कर कि नहीं, मैं एक फौजी हूँ। अगर एक एक कतरा इस फौजी का देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए काम आता है, तो जब तक इस फौजी के जहन में एक एक कतरा, बूंद का एक एक कतरा है, जो तब तक लड़ूंगा जब तक जीऊँगा। न्याय मिलना न मिलना वो बात की बात है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उस न्याय के लिए, पूरी दरवाजे खटखटाऊँगा और खटखटा रहा हूँ। लेकिन अभी वो चीज़ें, कब न्याय मिलेगा, क्या होगा, वो मसला बात की बातें हैं। आप लोगों के माध्यम से चीज़ें जा रही हैं, लेकिन अभी कहाँ से दबाई जा रही हैं ये तो मैं अभी कह नहीं सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जरूर आपको न्याय मिलेगा हरेन जी। तो ये थे हरेन कुमार यादव, फौजी, जो लगातार अपने उच्च अधिकारियों पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि इनके अधिकारी कपड़े धुलवाते हैं, अपने मैडम के कपड़े धुलवाते हैं, कुत्ता टहलवाते हैं, तमाम ऐसे गंभीर आरोप लगाते हैं। अब हरेन कुमार यादव जब त्यागपत्र भेज देते हैं अपने उच्च अधिकारियों को और राष्ट्रपति महोदया को, तमाम रिस्पॉन्सिबल अधिकारियों को, तो उसके बाद होता क्या है, फिर ओवर स्टे लीव इनके नाम एक पत्र आता है। इसका मतलब यह हुआ कि इनका जो त्याग पत्र है वह स्वीकार नहीं किया गया और इनके घर प्रशासन आती है। इनका कहना है कि प्रशासन भी हमें एक तरह से धमकाती है। फिलहाल अब ये कह रहे हैं कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे जो हो जाए। अब देखना ये होगा कि हरेन कुमार यादव फौजी जी को न्याय कब मिलता है।